भगवान शिव द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बालरूप के दर्शन की अद्भुत कथा। प्यारे श्रद्धालुओं, भक्तों और सत्य की खोज में रत आत्माओं, आज हम एक ऐसी अनुपम, विलक्षण और भावमय कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो हमें भक्ति की पराकाष्ठा और दिव्यता के उस स्तर तक पहुंचाती है जहां ईश्वर स्वयं ईश्वर के दर्शन हेतु लालायित होते हैं। ये कथा है भगवान शिव की, जो स्वयं देवों के देव, महादेव, त्रिलोकपति, योगियों के अधिपति, अघोरी साधकों के आराध्य हैं, और बालकृष्ण की, जो साक्षात परब्रह्म के अवतार, आनंदघन, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। शिव की भक्ति की अग्नि में तपती आत्मा। भगवान शिव, जिन्हें हम नीलकंठ, रुद्र, शंभु, महाकाल, महायोगी आदि अनेक नामों से जानते हैं, वे केवल संहार के देव नहीं हैं, वे परम भक्त भी हैं। उनमें जितनी करुणा है उतनी ही भक्ति भी। वे समर्पण और वैराग्य के प्रतीक हैं। उनके हृदय में श्रीहरि के प्रति अद्वितीय प्रेम है। वे स्वयं बार बार कहते हैं, राम शशांक समकांतिम नित्यरूप गोविंदमादि पुरुषं तमह भजामि। इसी भाव से प्रेरित होकर एक दिन भगवान शिव को यह अनुभूति हुई कि परब्रह्म स्वयं बालकृष्ण रूप में गोकुल में अवतरित हुए हैं। उनका मन अनायास ही उस दिशा की ओर आकर्षित हो गया। वे अपने स्थान कैलाश से उठे और साधु का वेश धारण कर भिक्षुक बनकर गोकुल की ओर चल पड़े। गोकुल की गलियां और एक साधु का आगमन। गोकुल वो भूमि थी जहां लीला में श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से सभी को मोहित कर रहे थे। वही गोकुल जहां यशोदा माता अपने पुत्र को देखकर पुलकित होती थीं। उसी पावन भूमि में जब भगवान शिव साधु का वेश धारण करके पहुंचे तो उनके शरीर पर भस्म लगी थी, सिर पर जटाएं थीं, हाथों में डमरू और त्रिशूल नहीं था, केवल कमंडलू और भिक्षापात्र था। वे एक सामान्य भिक्षुक की भांति प्रतीत हो रहे थे, किंतु उनकी दृष्टि हर ओर कृष्ण को खोज रही थी। यशोदा माता की भक्ति और संकोच। जब भगवान शिव यशोदा माता के द्वार पर पहुंचे तो माता ने उन्हें देखा और सोचा कि यह कोई तपस्वी है जो भिक्षा की अपेक्षा रखता है। उन्होंने आदरपूर्वक चरणों में सिर नवाया और कहा, स्वामी कृपया कहें, मैं आपको क्या दूं? घी, दही, वस्त्र, आभूषण, जो इच्छा हो कहें। लेकिन भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, माते, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल उस बालक के दर्शन चाहिए जिसके किलकारियों से यह गोकुल गूंज रहा है, जो तुम्हारे गोद में है। श्री कृष्ण के दर्शन चाहिए। यशोदा माता चौंक गईं। वे सोचने लगी, ये साधु कैसा विचित्र है। न धन, न वस्त्र, न भोजन, केवल मेरे लाल के दर्शन चाहता है। उनका हृदय द्रवित हुआ, लेकिन साथ ही संकोच भी उत्पन्न हुआ। वे बोली, स्वामी, यह बालक अभी सो रहा है, साधारण नहीं है, जल्दी डर जाता है, आपसे भय खा सकता है, कृपा कर क्षमा करें। उसी समय पूर्णमासी काकी, जो गोकुल की ज्ञानी और वृद्ध स्त्री मानी जाती थी, वहां आईं। उन्होंने इस साधु को पहचान लिया। यद्यपि उन्होंने शिव को पहचानने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका अंतरात्मा बोल उठा, यह कोई साधारण महात्मा नहीं है। उन्होंने यशोदा को धीरे से कहा, बहन, ये साधु बड़ा विलक्षण लग रहा है। इसके नेत्रों में योग की गंभीरता है, लेकिन भाव में बालक के प्रति अनुराग है। इसे बालक के दर्शन करा दो। बालक तो स्वयं सबका स्वामी है, उसे भय किससे? यशोदा माता अब भी संकोच में थी, लेकिन पूर्णमासी काकी के कहने पर अंततः मान गईं। दर्शन का वह दिव्य क्षण। यशोदा माता अंदर गईं और बालकृष्ण को गोद में उठाकर ले आईं। बालकृष्ण नींद में किलकिला रहे थे। जैसे ही भगवान शिव की दृष्टि बालकृष्ण पर पड़ी, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। वे वही भूमि पर बैठ गए, दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। उनके अधरों से केवल एक ही वाक्य निकला, नमः श्री बाल गोविंदाय। शिव का रोम रोम आनंदित हो उठा। वे बार बार श्री कृष्ण के नन्हे चरणों की ओर देख रहे थे। बालकृष्ण भी मुस्कुरा उठे और अपनी छोटी सी हथेली से शिव की जटाओं को पकड़ने लगे। ये देखकर यशोदा माता भी चकित रह गईं। साधु और बालक के मध्य यह आध्यात्मिक संवाद अलौकिक था। चरणों के निशान और शिव का प्रस्थान। दर्शन के पश्चात भगवान शिव ने श्रद्धा से प्रणाम किया और चुपचाप जाने लगे। जाते जाते उन्होंने द्वार पर अपनी चरण चिन्ह छोड़ दिए। जब यशोदा माता और नंद बाबा ने देखा कि साधु के जाने के बाद भूमि पर कमल जैसे निशान हैं और एक दिव्य सुगंध वातावरण में फैल गई है, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य साधु नहीं थे, ये तो स्वयं देवों के देव महादेव थे। ये कथा क्या सिखाती है? ये कथा केवल एक भेंट की नहीं है, यह एक संकेत है कि परमेश्वर स्वयं अपने स्वरूप के दर्शन के लिए उतावले हो सकते हैं, जब प्रेम की तीव्रता और भक्ति की प्रामाणिकता हो। शिव का कृष्ण के प्रति यह भाव हमें सिखाता है कि सच्चे साधक केवल मोक्ष नहीं, बल्कि दर्शन की तृप्ति चाहते हैं। ये कथा दिखाती है कि भगवान के स्वरूप को समझने के लिए केवल विद्या या तप नहीं, बल्कि निर्मल प्रेम और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। कथा समापन की ओर। हे भक्तों,
इस कथा को अपने हृदय में उतारिए। जब शिव जैसे महायोगी भी कृष्ण के दर्शन के लिए साधु बनकर गोकुल आते हैं, तो हम जैसे साधारण जीवों को अपने अहंकार और वासनाओं को त्याग कर उस बालकृष्ण के चरणों में अपने आप को अर्पण कर देना चाहिए। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कमेंट में बतलाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। इसे YouTube पर सुन रहे श्रोताओं से विनम्र निवेदन है, इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि शिव और कृष्ण की यह अनुपम भक्ति गाथा हर घर में गूंजे। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।